हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी जो भी तैयारी है खूब जोरों शोरों से चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो, जिसमें कि आज मैं बात करने वाली हूँ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जिन्हें भी इस वीडियो की ज़रूरत है, जिन्हें भी आप जानते हैं जिन्हें टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आज मैं कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगी और जो भी आपका गोल है आप उसे इजीली अचीव कर पाएंगे। तो इस वीडियो को बिना लंबा खींचते हुए मैं ये वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहला स्टेप्स है कि हमें अपने क्लियर गोल को डिसाइड करना है और उसके लिए हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी प्ले करनी है, जिसमें कि हम उससे रिलेटेड ही चीज़ें करें, नहीं कि हम मल्टीटास्किंग चीज़ें करने लगे कि हम ये भी कर लेते हैं ये भी कर लेते हैं, या फिर अननेसेसरी चीज़ें करें जो कि हमारे गोल से उसका कोई भी रिलेवेंट नहीं है, उससे हमारे गोल का कोई भी लेना देना नहीं है, या फिर हमारे वर्क का उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमें ऐसे चीज़ों को अपने जो लिस्ट है उसमें से अवॉइड करना है। हम एक अपना क्लियर गोल डिसाइड करेंगे और उसके लिए अब स्मार्ट स्ट्रैटेजी प्ले करेंगे, जिसमें कि आप स्पेसिफिक रहें अपने गोल के लिए, मेजरेबल रहें कि नहीं मुझे इस गोल को तक पहुंचने के लिए मुझे इतनी चीज़ें की ज़रूरत है या फिर इतने टाइम की ज़रूरत है, तो उतना टाइम हमें देना है। आप अपने गोल से रिलेवेंट चीज़ें करें, अपने वर्क में इंक्लूड करें। और फोर्थ इसमें कि आपको अपने टाइम बाउंड में रहना है कि आप इसके लिए अगर इतना टाइम दिए हैं, आधे घंटे दे रहे हैं या फिर 15 मिनट दे रहे हैं, तो आप उतने टाइम के अंदर ही उसे मतलब कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें। तो ये तो हो गया पहला कि हमारा गोल एकदम क्लियर होना चाहिए और उसके लिए हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी प्ले करना है। दूसरा है कि हम हमारे टास्क जो भी है उसे हम प्रायोरिटीज़ में डिवाइड करें। जो भी हमारा टास्क है मतलब वो जो मोर इम्पॉर्टेंट है हमें उसे पहले करना है, और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं हम उसे मतलब अपने टास्क को पूरा होने के बाद भी कर सकते हैं। तो जो भी हमसे इम्पॉर्टेंट है वो हमें प्रायोरिटी डिसाइड कर लेनी है कि ये हमारे लिए मोर इम्पॉर्टेंट है और ये हमें करना ही है। अगर हम यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, यहाँ पर जाना चाहते हैं, या फिर ये चीज़ें हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये करना है। तो आप अपने टास्क को जो है प्रायोरिटीज़ में डिवाइड कर लें कि नहीं पहले मुझे ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये करना है। तीसरा, हमें अपने डे को प्लान करना है, मीन्स प्लान अ डे, जिसमें आपको टू डू लिस्ट बनानी है। जैसे अगर आप कल के लिए आज रात में ही सोने से पहले पूरे दिन का प्लान बना ले कि नहीं मॉर्निंग में मैं उठ के ये करूँगा, उसके बाद मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, मतलब पूरे दिन का प्लान आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले और उसके बाद मॉर्निंग से उसे एग्जीक्यूट करें। ऐसा नहीं कि आपने रात में प्लान बना लिया और सुबह भूल गए, तो ये भी आपको आपके गोल के पास नहीं ले जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर अपना टू डू लिस्ट बना रहे हैं तो उसे फॉलो ज़रूर करें। फोर्थ वन इज दैट कि आपको अपने लिए मल्टीटास्किंग चीज़ें अवॉइड करना है कि नहीं अगर हम पूरे दिन ये भी कर ले रहे हैं ये भी कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप अपने गोल के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहले करें। मल्टीटास्किंग चीज़ों को अवॉइड करना है कि नहीं आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में आपको कुकिंग चैनल भी चलाना है, या फिर आप चाह रहे हैं कि मोटिवेशनल वीडियो भी बनाए, कुकिंग वीडियो भी बनाए, या फिर आपको ब्लॉग्स भी बनाना है। तो ये सब चीज़ों आपको स्टार्टिंग में अवॉइड करना है। आपको बस जो भी इम्पॉर्टेंट है या फिर एक गोल डिसाइड करना है और आपको उस स्पेसिफिक उस गोल के लिए ही काम करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम चाहते हैं हम अपने हेल्थ में इंक्लूड करना कि हम मतलब इतना वेट मुझे इस वीक लूज़ करना है या फिर इतना वेट मुझे गेन करना है, तो हमें उस पर काम करना है या फिर उससे रिलेटेड चीज़ें ही करना है, नहीं कि हमें मल्टीटास्किंग चीज़ें करते रहना है। तो फोर्थ वन इज़ दैट। फिफ्थ वन इज़ कि हमें अपनी लिमिट डिस्ट्रैक्शंस को रोकना है। जैसे कि हम अननेसेसरी रील स्क्रॉल कर रहे हैं, अपने टाइम को ऐसे ही मतलब निकाल रहे हैं। हम एक बार सोशल मीडिया पे लग गए तो घंटों वहीं पे लगे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना टाइम डिसाइड कर लेना है कि आपको 5 से 10 मिनट सोशल मीडिया को देना है। मैं नहीं कहती हूँ कि सोशल मीडिया को अपनी लाइफ से कट कर दीजिए, नहीं, आपको उसके लिए भी टाइम डिसाइड कर लेना है कि नहीं मैं 10 मिनट 15 या फिर 15 मिनट 20 मिनट इतने टाइम अपने सोशल मीडिया को दूंगा। तो ये बहुत, तो आप उतने टाइम उसके लिए ज़रूर दें।
और उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। उसके बाद आपको 80-20 रूल फॉलो करना है, जिसमें कि आपको 80% प्रैक्टिकल होना है, 20% थियोरटिकल होना है। जैसे आप कोई भी चीज़ें कर रहे हैं तो 20% आपको उसे थियरी बेस में करना है और 80% उसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग को सीखना चाहते हैं, आपको इंग्लिश स्पीकिंग का मतलब आप एक पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ दिन भर मतलब पूरे दिन घंटों आप वीडियो देख रहे हैं कि मैं अच्छे से इंग्लिश कैसे सीख जाऊं, हाउ टू स्पीक गुड इंग्लिश, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, तो इससे आपको कुछ मतलब इससे आप बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाइएगा। आप 20 मिनट्स मतलब डिसाइड कर ले, आपका पास इतना टाइम है, 1 घंटे का टाइम है, तो उसमें से आपको 20 मिनट्स किसी भी वीडियो पर देना है, जो भी वीडियो आपको अच्छी लग रही है या फिर आपको समझ में आ रही है, और 40 मिनट्स आपको प्रैक्टिकल में देना है कि नहीं, अगर मैंने वीडियो में ये सीखा है तो उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है आपको 40 मिनट। तो अगर आप अपनी लाइफ में 80-20 रूल्स फॉलो करती है, जिसमें कि 20% थियोरेटिकल और 80% प्रैक्टिकल, तो आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ दैट टेक ब्रेक। आपको ना ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। आप अगर 4 घंटे की अपनी पढ़ाई मतलब आप 4 घंटे अपनी स्टडी करना चाहते हैं, डिसाइड किए हैं, तो आप कंटिन्यू 4 घंटे पढ़ाई में नहीं लगे रहना है कि हम 4 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करें। इससे आप मतलब आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। आप डिसाइड कर ले कि नहीं, मैं पहले 45 मिनट्स पढ़ूंगा, उसके मैं 5-10 मिनट ब्रेक लूँगा, जिसमें कि आप अपने ब्रेक में मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, कहीं जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ किसी से कॉल पे बात कर सकते हैं, या फिर 5 मिनट वॉक कर सकते हैं, कोई भी आपके फेवरेट सॉन्ग सुन सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद है, मतलब कोई मोटिवेशनल बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल रील्स देख सकते हैं। ऐसे आपको अगर 4 घंटे की पढ़ाई में आप ऐसे 3 से 4 बार स्लैब में डिवाइड कर ले कि मैं पहले 45 मिनट्स, फिर इतने मिनट्स का ब्रेक, फिर 45 मिनट्स, फिर का ब्रेक, ऐसे आप ब्रेक ले लेके पढ़ेंगे ना, तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। उसके बाद हमें लर्न टू से नो, हमें नो कहने की आदत डालनी होगी। नहीं तो हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर हम अपनी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें कर रहे हैं और कोई आके कह रहा है हमसे कि चलो अभी खेल कर आते हैं, या फिर चलो अभी मतलब वही हम कुछ देर मोबाइल में टाइम पास कर लेते हैं, चाहे हमें इनसे बात कर लेना है, चाहे यहाँ पर डिस्कशंस हो रहा है, तो हमें ना नहीं कहने की आदत अपनी लाइफ में डालनी होगी। अगर हम कुछ अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं तो हमें नो बोलना सीखना होगा कि नहीं, ये अभी जो टाइम है मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, अभी इस टाइम में यही चीज़ें करूँगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जनरली लोग इसे नहीं कर पाते, इस सब चीज़ों से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं, कोई कह रहा है कि नहीं अभी गणपति पूजा हो रही है या फिर यहाँ पे फेस्टिवल है तो हम चलते हैं, यहाँ घूम कर आते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। आपने जो भी चीज़ें डिसाइड की है, जो भी आपको करना है, पहले उसे कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद आप जो भी करना है आप उसे कर सकते हैं। उसके बाद आपको रिव्यू करना है कि आपने जो भी चीज़ें की अपने टाइम में मैनेज जो भी आपने डिसाइड किया था, आपने उसके अकॉर्डिंग अपने काम किए हैं कि नहीं, आपने पूरे दिन मतलब अपने आप को दिए, आप जो भी चीज़ें हैं आप अपने डिसाइड अकॉर्डिंग किए हैं कि नहीं, आपने कितना अपने टाइम को मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप उस सब चीज़ों को कंप्लीट कर पाए हैं, कितना आपने उन चीज़ों को अचीव किया है। और ये सिर्फ आपको 1 दिन 2 दिन फॉलो करने से नहीं होगा, ये आपको कंटिन्यूअस 2 महीने 4 महीने 6 महीने फॉलो करना होगा, जो भी चीज़ें आपको पाना है उसके लिए। तो इन सब बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा और अच्छे से इन सब चीज़ों को मैनेज करना होगा। और टाइम मैनेजमेंट इज़ अ सेल्फ मैनेजमेंट। अगर आप अपने टाइम को मैनेज करते हैं यानी एक्चुअली आप सेल्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और ये कुछ स्टेप्स से जो मतलब मैं अपने लाइफ में फॉलो करते आई हूँ कुछ महीनों से, तो मेरी भी चीज़ें बहुत आसान हो गई, वरना मैं इधर बहुत ही इरेगुलर थी अपनी चीज़ों को लेकर। मैं भी जब मन कर रहा था कर रही थी या फिर डिमोटिवेटेड रह रही थी। तो आपको ना इन सब चीज़ों से मतलब बाहर निकलना है। आप जितना भी डिमोटिवेटेड हो या फिर आपको इन सब कभी आप ऐसा नहीं है कि आप डेली अपनी लाइफ में खुश रहेंगे या फिर डेली आपको इन सब चीज़ों मतलब करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, पर उन सब चीज़ों को आपको पीछे छोड़कर आगे बढ़ते रहना है और अपनी चीज़ों को अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करते रहना है।
और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। और वीडियो में मेरे लिए कोई सजेशंस है तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल्स हैं। और चलिए, थैंक यू सो मच। मिलूँगी किसी नई वीडियो में।